गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं दिग्विजय। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस बहुत टाइम से मेरी वीडियो नहीं आई बिकॉज मैं ट्रैवलिंग फेज में था। जो लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हैं उनको पता ही होगा। बट हम लोगों ने एनएफपी साथ में ली और अच्छा खासा प्रॉफिट लिया। टेलीग्राम पर जो मेरे साथ कनेक्टेड है सिग्नल ग्रुप पर या फिर टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर सारी अपडेट्स मैंने दी थी और अच्छा खासा प्रॉफिट सभी लोगों ने लिया। बट बहुत सारे लोगों की क्वेरी भी आई कि हम लोग इस बार एनएफपी में ट्रेड नहीं कर पाए बिकॉज हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं थी कि एनएफपी होती क्या है। सो आप डिटेल में एक वीडियो लेकर आए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जिन लोगों को एनएफपी के बारे में नहीं पता है सारी इन्फॉर्मेशन मैं उन लोगों को दूं। किस तरीके से एनएफपी पर आपको ट्रेड करनी है, एनएफपी होती क्या है, कब ये आती है, किस तरह का इंपैक्ट इसको आपको देखने को मिल सकता है इसके अंदर, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने ट्रेड किया एनएफपी के ऊपर और जो प्लान मैंने बताया था अपने इंस्टाग्राम चैनल पर उसी प्लान के अकॉर्डिंग मैंने कितना प्रॉफिट किया। सो गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो अभी के भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं एनएफपी की। एनएफपी होती क्या है? सो इसका फुल फॉर्म है यहाँ पर नॉन फर्म पेरोल। आपको स्क्रीन के ऊपर इसकी डेफिनेशन दिख रही होगी, आप वो देख सकते हैं। मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये बेसिकली होता क्या है। सो जो यूएस मार्केट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, उसका डेटा रिलीज होता है मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को। जो टोटल नंबर ऑफ पेड वर्कर्स हैं, जिसमें से एक्सक्लूड करना है आपको प्राइवेट हाउस होल्ड वर्कर्स, यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, फार्म एम्प्लॉयज और जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके एम्प्लॉयज। तो ये जो एक डेटा है ये रिलीज होता है मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को और जिसकी न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल होती है सारे मार्केट्स के ऊपर। ठीक है, चाहे वो बाइनरी मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, सभी मार्केट, सभी बेसिकली यूरो एंड जीबीपी की मोस्टली करेंसीज के ऊपर इंपैक्ट इसका दिखता है। नॉर्मली ये 6 PM पर आता है मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को। लास्ट टाइम 7 PM पर आया था। ट्रेंड आप रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं डिटेल के अंदर। सबसे पहले मैं बात करता हूं किस तरीके से मैंने ट्रेड ली लास्ट एनएफपी पे जो की थी 3rd दिसंबर को। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको टेलीग्राम के चैनल के ऊपर दी थी वॉइस मैसेजेस के थ्रू, सभी कुछ मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था और जो आपकी क्वेरीज थे उनको आंसर करने की कोशिश करी। और जो फीडबैक्स मेरे को आए उसको देख के मुझे लगा कितना आप लोगों ने प्रॉफिट किया है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखकर। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने ट्रेड करा। जो मेरे को लॉस होने वाला था उसको मैंने कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करा। तो गाइज चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, आपको दिखाता हूँ जिस टाइम पे मैंने रिकॉर्डिंग करी थी। तो आपको मैं शो करता हूँ किस तरीके से मैंने ट्रेड्स ली थी और अच्छा खासा लॉस मेरे को होने वाला था जिसको मैंने प्रॉफिट में कन्वर्ट करा। तो गाइज अभी आपको स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ दिख रहा है, ये बेसिकली 2 to 3 मिनट्स पहले का ग्राफ है, 7 बजे से। सो इस बार जो न्यूज थी वो 7 PM पर थी। जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी टेलीग्राम के ऊपर कि किस तरीके से आपको यूज करना है, किस तरीके से आपको ट्रेड लेनी है, तो बेसिकली 7:01 का आपको बाइनो में एक्सपायरी टाइम सेट करना था और उसके अकॉर्डिंग आपको 1 मिनट की ट्रेड लेनी थी। 6:59 और 50 सेकंड्स पे आपको 1 मिनट की ट्रेड लेनी थी। 1 मिनट 10 सेकंड्स की बेसिकली 7:01 पर ट्रेड एंड हो जानी चाहिए किसी भी कंडीशन में। और यहाँ पर आपको डबल अमाउंट सेट करके रखना है ट्रेड लेने के बाद। आपको ट्रेड नहीं लेनी है डबल अमाउंट से, बट आपको सेट करके रखना है। अगर आपकी फेवरेट डायरेक्शन मतलब जिस भी डायरेक्शन में आपने लगाई है उस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं जाती है, तब आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में जैसे इंपैक्ट आपको दिखना स्टार्ट हो 1 से 2 सेकंड में आपको ट्रेड प्लेस करनी है उस जो आपने अमाउंट सेट की। क्योंकि आपको अमाउंट सेट करने को उस टाइम पे टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आपको वो 10 सेकंड मैंने आपको इसीलिए दिए कि उसके अंदर आप जल्दी से अमाउंट सेट कर ले और फिर सिर्फ आपको डायरेक्शन के ऊपर ही क्लिक करना हो। सो ये मेरा बेसिकली प्लान था। और उसके बाद भी अगर आप लेट कर जाते हो, इंटरनेट कनेक्शन कोई भी इशू होता है, तब आपको रिवर्सल का मौका मिलता है और रिवर्सल जरूर होता है। इसके ऊपर मैंने बहुत आपको ध्यान से बताई थी ये चीज कि रिवर्सल पे भी आप ट्रेड लेना, और वही प्लान मैंने फॉलो किया। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को कुछ और प्लान बता रहा हूं और मैं अपना कुछ और ही कर रहा हूं। ठीक है, सेम चीजें जो मैंने आपको बताई वही मैंने करी और अच्छा खासा प्रॉफिट यहां से लेकर गया हूं। आप ध्यान से देखिएगा। अभी मैं आपको स्किप करता हूं डायरेक्टली उस पार्ट पर जहां से एनएफपी की न्यूज स्टार्ट हो चुकी थी। तो गाइस देखिए यहां से न्यूज स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने 50,000 की 1, 2, 3 और 4 ट्रेड यहां पर लगाई थी। ऑलमोस्ट 2 lakhs की यहाँ पर ट्रेड मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन की लगाई थी बिकॉज मेरे को लग रहा था कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। लास्ट टाइम भी गया था, उससे पहले काफी बार अपवर्ड में गया था, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन थी कि इस बार डाउनवर्ड जा सकता है। बट ये वर्क नहीं करा और सडनली अपवर्ड डायरेक्शन में मार्केट गया और ज्यादा टाइम नहीं मिला बट मैंने ट्रेड प्लेस कर दी थी। बट किसी रीजन की वजह से वो ट्रेड बहुत लेट प्लेस हुई। मैं क्लिक बहुत पहले कर चुका था बट लेट प्लेस हो रही थी। सो बेसिकली मैंने 3 से 4 ट्रेड प्लेस करी थी और थोड़े कुछ मार्जिन ऑफ सेकंड्स के बाद वो ट्रेड प्लेस हुई। बट यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि जो न्यूज इंपैक्ट होता है आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आपका
प्लान ए वर्क नहीं करता है तब यहाँ पर आपको प्लान बी के साथ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सोचोगे कि इतना इंपैक्ट हो चुका है उसके बाद मैं ट्रेड लगाऊं या नहीं, तब नहीं हो पाएगा, फिर आप अच्छे खासे लॉस में एंड करोगे। इतना ज़्यादा इंपैक्ट देखने के बाद भी आपको घबराना नहीं है, उसके बाद भी मार्केट और ज़्यादा फिलहाल के लिए इस 1 मिनट के अंदर और ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा और जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो जाएगा। सो आपको बिल्कुल भी नेक्स्ट एनएफपी के लिए मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट एनएफपी के लिए आप बिल्कुल भी आप घबराएं ना अगर आपको ऐसा इंपैक्ट देखने को मिले। और देखिए इसके बाद भी कितनी ऊपर मेरी तीनों ट्रेड लगी थी, उसके बाद भी इतना ऊपर और मार्केट गया। सो यहाँ पर मेरे से 3 ट्रेड लगी थी, मैंने लगाई 4 थी, बट आई डोंट नो 3 ट्रेड लगी, उसके बाद मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो यहाँ पर 2 lakhs का मैंने यहाँ पर डाउनलोड में लगाया था और ऊपर यहाँ पर 65,000 की 3 ट्रेड्स लगाई थी जो कि प्रॉफिट में गई थी। तो अभी मैं ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं था, नियर बाय नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास था, बट मेरे पास अब मौका था कि मैं रिवर्सल पे ट्रेड ले सकूं। बिकॉज जब आपको फर्स्ट या मैक्स टू मैक्स सेकंड कैंडल तक आपका मार्केट का दिखता है जो इंपैक्ट होता है, बट उसके बाद में आपका रिवर्सल स्टार्ट होना फॉर श्योर है और यहाँ पर आपको फर्स्ट कैंडल से ही मिल गया। तो यहाँ पर मैंने 65,000 की लगाई है 4 ट्रेड, आप देख सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिवर्सल के लिए, बिकॉज ये फॉर श्योर आपको रिवर्सल मिलने ही वाला है। तो गाइस ये एक ऐसा मौका है, अगर आपका प्लान ए वर्क नहीं करता है, ठीक है, प्लान ए के अंदर भी यहाँ पर 2 पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट किसी प्रेडिक्शन के साथ गया अपर या डाउनवर्ड के साथ, अगर वो वर्क करता तो वेल एंड गुड है, अगर वो वर्क नहीं करता तब उसके अंदर भी आप इंप्रोवाइज कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया, बट वो बाय मिस्टेक 3 ट्रेड ही प्लेस हुई, मेरे को ज्यादा करनी थी, तो बट चलो कोई नहीं। अगर वो भी आपका वर्क नहीं करता तो यहाँ पर प्लान सी भी आपका यहाँ पर है, आप रिवर्सल पे भी ट्रेड ले सकते हो। तो गाइस यहाँ पर मेरी 2 ट्रेड विन हो चुकी थी, 2 और चल रही थी। सो गाइस ये एक ऐसा मौका है यहाँ पर आप जो आपका मंथ का ओवरऑल लॉस है वो आप रिकवर कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर आपके पास 3 प्लान्स हैं जो मैंने आपको बताए थे टेलीग्राम चैनल के ऊपर पहले ही। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भी शेयर करूंगा जिन लोगों ने अपना फीडबैक्स मेरे साथ शेयर करा है कि कितना उन लोगों ने प्रॉफिट करा है। सो मैक्सिमम सभी लोगों ने प्रॉफिट किया, 1 से 2 लोग थे जिन्होंने लॉस भी किया। आई डोंट नो कैसे किया, बिकॉज सारी चीजें मैंने आपको बताई थी डिटेल के साथ कि किस तरीके से आपको प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी लेना है। और अगर आपको 3 प्लान्स के बाद भी अगर आपका लॉस हो रहा है तब बहुत ही इसके बाद मैं आपको किसी तरीके से हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी ट्राई करी थी और 99% लोगों का प्रॉफिट हुआ। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे वो देख के। और यहाँ पर ये जो 2 ट्रेड्स है ये भी एंड होने वाली हैं। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में, मतलब इस जो एनएफपी सेशन था उसके स्टार्टिंग में हमारी जो बैलेंस था वो 19,75,000 के 45,000 के अराउंड था। और यहाँ पर अब इस ट्रेड्स के बाद यहाँ पर जो बैलेंस है वो होने वाला है यहाँ पर मोर देन 3, जो इजाफा है वो 3 lakhs का होने वाला है और अराउंड 3 lakhs यहाँ पर 22 lakhs 37,000 हो चुका था। सो जो मेरा 2 लाख का लॉस होने वाला था उसको मैंने 3 लाख के प्रॉफिट में कन्वर्ट करा है। सो गाइज ये चीजें होती हैं आपको, इसीलिए मैंने आपको एक ही प्लान के ऊपर आपको स्टिक नहीं रहना है। अगर आपको कोई बोलता है इस बार एनएफपी की डायरेक्शन क्या होने वाली है, अगर आपको बोलते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, उसके ऊपर आपको नहीं जाना है। आपको पूरे बैकअप प्लान, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, आपको तीनों साथ में लेकर चलने होते हैं। और जो भी आपको क्वेरी हो आप इस वीडियो के बाद मुझसे पूछ सकते हैं। और बिफोर द नेक्स्ट एनएफपी मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा फॉर द रिमाइंडर, और हम डिटेल में उस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको उस टाइम पे ट्रेड लेनी है। फिलहाल के लिए आई होप मैंने आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे दी है एनएफपी के बारे में इस वीडियो के अंदर, कैसे आपको ट्रेड लेनी है। फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो टेलीग्राम की ऑफिशियल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो। और सिग्नल ग्रुप पर ज्वाइन नहीं हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बायनमो का, वहां से आपको साइन अप करना है। और प्रोसीजर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत बार किस तरीके से आपको ज्वाइन होना है सिग्नल ग्रुप, और आप वीडियोस भी देख सकते हो, प्लस आप मुझसे क्वेरी भी कर सकते हो टेलीग्राम की ऑफिशियल आईडी पे कैसे आप ग्रुप ज्वाइन हो सकते हो, जहां पर मैं बायनमो के लिए फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ। और गाइज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी के भी सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बेहतरीन नॉलेजेबल कंटेंट मैं आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूंगा और पहले भी लेकर आता रहा हूं। सो गाइज अब मैं आपको दिखाता हूं फीडबैक्स उन लोगों के जिन लोगों ने शेयर करे थे आफ्टर द एनएफपी, जिन लोगों ने इतना सा प्रॉफिट किया। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे वो देख के। आप लोग भी अगर आपकी कमेंट इसके अंदर है, आपका जो स्क्रीनशॉट आपके इसके अंदर है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। और आपका सजेशन भी दे दिया आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए, वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।